वेलकम स्टूडेंट्स, अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने चालक कुचालक के बारे में पढ़ा था और जनरली जो चालक पदार्थ होता है उसके प्रतिरोध के बारे में स्टडी किया था। अब एक अलग टाइप का पदार्थ होता है, कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें एक स्पेशल गुण होता है, उसको हम बोलते हैं अतिचालक। उन पदार्थों का नाम क्या है? अतिचालक। अब देखो, अतिचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें एक स्पेशल गुण होता है क्या, कि अगर हम उनका टेम्परेचर कम करते हैं, उनका टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर डेफिनेट टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर पे उनका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो निम्न ताप पर लगभग 0 डिग्री केल्विन ताप पर कुछ पदार्थों का प्रतिरोध, 0 डिग्री केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस माइनस में, इतने टेम्परेचर पे कुछ पदार्थों का प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर उनका प्रतिरोध शून्य हो गया तो अपने विद्युत धारा के प्रभाव में जो हानि होगी वो अपने पास कोई भी हानि नहीं होगी जो ऊष्मा के रूप में हो रही है। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो बहुत एफिशिएंटली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, उसमें कुछ भी हानि नहीं होगी। तो ऐसे पदार्थ जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर 0 डिग्री केल्विन पर शून्य प्रतिरोधकता दर्शाते हैं, ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा उन पदार्थों का यह गुण अतिचालकता कहलाता है। ठीक है, जनरली इन पदार्थों में 0 डिग्री केल्विन पे होता है। कुछ साइंटिस्ट ने इनको 4.2 तक ट्राई किया था, उसके बाद अभी नाउ डेज में जो अपने प्रेजेंट टाइम पे 90 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर पे हम सुपर कंडक्टर अतिचालक पदार्थ को बना चुके हैं। यानी अभी अगर 90 डिग्री केल्विन पे चले तो भी आपका जो टेम्परेचर माइनस में है वो 150 से ज़्यादा होता है। जिस दिन आपका रूम टेम्परेचर पे यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे अतिचालक बन जाएगा तो अपने जो एनर्जी की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। बट रूम टेम्परेचर पे अभी तक किसी भी पदार्थ को अतिचालक नहीं बनाया जा सका है, उसी पे वर्किंग चल रहा है। हम 0 से कहाँ तक पहुँच गए? 90 डिग्री तक तो पहुँच गए। जिस दिन 273 तक हो जाएगा उस दिन अपने पदार्थ रूम टेम्परेचर पे भी अतिचालक बन जाएंगे। ये जो गुण कुछ लिमिटेड पदार्थ में ही होता है। जनरली जब ये पदार्थ अतिचालक बन जाता है 0 डिग्री केल्विन पे तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अंदर वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? मेसनर प्रभाव। अतिचालक पदार्थ में 0 डिग्री केल्विन पे या जिस भी टेम्परेचर पे वो जो अतिचालक का व्यवहार दर्शाता है, जैसे कुछ पदार्थ 4.2 पे, कुछ पदार्थ वर्तमान में 90 डिग्री तक अतिचालकता दर्शाते हैं। अतिचालकता की स्थिति में उनमें जो चुंबकीय प्रभाव है वो कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये प्रभाव जो वो क्या कहलाता है? मेसनर प्रभाव। ठीक, तो बेसिकली अतिचालक के बारे में था। अगर अतिचालक का आविष्कार रूम टेम्परेचर पे हो जाता है तो जो अपनी एनर्जी की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, ये अतिचालक के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। जो संयोजन है मैंने आपको बताया था हम 2 तरीके का पढ़ेंगे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन को हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक साथ यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, उपयोग में हो रहे हैं, तो उनका हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम। यदि प्रतिरोध एक के बाद एक, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो ये क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। मान लिया पहले का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, 4 से 2 से कितने से भी कर सकते हैं। इन पे हमने बैटरी लगा दी है V विभवांतर की। इस बैटरी की वजह से परिपथ में धारा कितनी गई? I। देखो यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, यहाँ पे I को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में इसमें भी धारा क्या होगी? I, इसमें भी धारा क्या होगी? I, और इसमें भी धारा क्या होगी? I। परंतु इन सभी के जो पॉइंट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, किनारे, वो कॉमन नहीं है, इसलिए इस पे विभव कितना आएगा? V1, दूसरे पे विभव V2 और तीसरे पे विभव V3 आएगा। अपन ने कितना दिया? V, मिला कितना? V1, V2 और V3। तो जो परिपथ का कुल विभव है, कुल विभवांतर जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण अपने पास एक, जैसे कैपेसिटर में किया था। श्रेणी क्रम में V अलग अलग होता है जबकि धारा क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पे हम प्रतिरोध के केस में फॉर्मूला यूज करेंगे V बराबर IR। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? V1। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1 समीकरण 2। दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2 समीकरण नंबर 3। तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर I इंटू R3 समीकरण नंबर 4। 2, 3 और 4 के मान किस में रख दो? समीकरण 1 में। तो आपके पास V कितना आ गया?
आई तो आ गया कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3 समीकरण नंबर 5। ये अपन ने विभव निकाल लिया। अब क्या करना है, इस संयोजन को एकल प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करना है, जिसका प्रतिरोध हम क्या मानेंगे, श्रेणी क्रम है तो हम क्या मानेंगे RS, परिपथ में धारा I और परिपथ का विभवांतर V है। परिपथ का विभवांतर और धारा का मान चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, प्रतिरोध के संयोजन को एकल प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करते हैं, परंतु परिपथ में धारा का मान I तथा विभवांतर का मान V ही है। अब इस स्थिति में ओम के नियम से V बराबर क्या आ जाएगा, I इंटू RSS फॉर श्रेणी क्रम। ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तीनों को हटा के अपन ने एक लगाया है तो ये क्या है आपका तुल्य प्रतिरोध है। ये समीकरण नंबर हो गई 6। देखो 5 और 6 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो IRS इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता जाएगा। RS की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा फॉर्मूला किस में आया था, संधारित्र में, समांतर क्रम में, और प्रतिरोधों में किस में आ रहा है, श्रेणी क्रम में। अगर n प्रतिरोध हो तो ये कहाँ तक चला जाएगा, Rn तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या है, यदि सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में और दूसरा सिरा आपस में जुड़ा हुआ हो तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखो ये पहला प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का सिंबल ऐसे जिगजैग लाइन। ये तीसरा प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2 और इसका प्रतिरोध R3। अगर इन सब के ये सिरे आपस में जोड़ दूं, ये सिरे आपस में, ये सिरे आपस में, तो ये संयोजन क्या हो गया, समांतर क्रम। यहाँ पे बैटरी लगा दी V वोल्ट। तो देखो यहाँ से धारा कितनी गई, I, यहाँ से धारा I, यहाँ पे इस पॉइंट पे आते ही धारा को कितने रास्ते मिल गए, 1, 2 और 3। तो इन तीनों में समान धारा नहीं जाएगी, वो 3 भागों में बंट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे धारा को कितने रास्ते मिल रहे हैं, 3। तो यहाँ पे धारा कितनी हो जाएगी, I1, यहाँ पे धारा I2 और यहाँ पे धारा I3, और वापस जोड़ के कितनी आ गई अपने पास, I। अब इनके देखो ये पॉइंट कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, और यही पॉइंट बैटरी पे जुड़े हैं, यानी चारों के टर्मिनल क्या है, कॉमन है। तो विभवांतर सब पे क्या होगा, सेम। यानी समांतर क्रम में प्रतिरोधों पे विभवांतर समान होता है, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। तो परिपथ में अपनी धारा कितनी दी, I आपको 3 टुकड़ों में मिल गई, I1, I2 और I3। तो कुल धारा जो है वो कितनी हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण 1। देखो कुछ बुक्स में इसको बाद में यूज करते हैं, मैं यहाँ पे इन लाइनों को पहले बता रहा हूँ ताकि आपको आपका टारगेट पता रहे। रटना नहीं है कि हमको क्या निकालना है, ये टारगेट पता होना चाहिए कि आपको समांतर क्रम कर रहे हो तो रटना नहीं है कि मेरे को I निकालना है। क्यों निकालना है, इस फॉर्मूले से पता चलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे I1 निकालना है, तो प्रथम प्रतिरोध के लिए V बराबर IR, तो I बराबर V बटे R से I1 बराबर V बटे R1। दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V बटे R2, और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V बटे R3 समीकरण नंबर 4। कुछ बुक्स में ये पहले करते हैं और ये बाद में करवाते हैं। ठीक है, ये आपको ये रट लो, I1, I2, I3 निकालना है, फिर इसमें पुट करनी है। आप कंसेप्ट समझो, उसके बाद डेरिवेशन ऑटोमेटिक ईजी हो जाता है। 2, 3 की वैल्यू 4 में पुट कर दो तो देखो I बराबर V कॉमन आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, ये चलेगा इक्वेशन 5। अब क्या करना है, संयोजन को एकल प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करना है, परंतु परिपथ में धारा का मान I और विभवांतर V होना चाहिए। अब की बार समांतर क्रम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, RP, धारा I, विभवांतर V। तो जैसे हम इसके लिए I का फॉर्मूला लगाएंगे तुल्य प्रतिरोध के लिए, देखो I क्या हो जाएगा, V बटे RP समीकरण 6। 5 और 6 को क्या कर दो, बराबर। तो V बटे RP बराबर V 1/R1 बटा R2
1/R3। V से V कैंसिल, तो 1/RS, ये 1/, में आ रहा है, सॉरी RP है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर n होते तो 1/Rn। ये फॉर्मूला प्रतिरोध में समांतर क्रम का है, जबकि संधायित्र में एक किसका होता है, श्रेणी क्रम का होता है। ये कन्फ्यूजन होती है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। ठीक है, 2 के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, RP बराबर R1 R2/R1 प्लस R2। ये 2 का शॉर्टकट है, जो C में था वही आपके R में है, बट ये पैरेलल का और उसमें ये सीरीज का था। इतना सा ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फॉर्मूले उल्टे होते हैं। अब इसी टॉपिक पे बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट वही जो हमने उसमें लगाया था संधायित्र वाले में, वही यहीं पे चलेगा। देखो पहले मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ। ये सपोज करो ये अपने पास प्रतिरोध है 1 और ये हो गया 2, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं 1 2। तो यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी 24 वोल्ट की। ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम का, और ये हो गया 2 ओम का। ठीक है, चलो इसको 2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, इसको R1 मानना है, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। पहले तो क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध 2 नंबर पे प्रत्येक में से धारा, और 3 नंबर प्रत्येक के किनारों पर विभवांतर का मान निकालना है। तो अगर आपसे केवल R पूछे तो R निकाल सकते हो, धारा पूछे तो धारा निकाल सकते हो, विभवांतर पूछे तो विभवांतर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखो इसको हमने नाम दे दिया R1, इसको क्या दे दिया R2, R3 और R4। तो यहाँ पे देखो हम इसको सोल्व करेंगे। R1 और R2 जो है वो दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का तुल्य हम क्या नाम दे देंगे R5। तो वो कितना हो गया R1 प्लस R2 कितना आ गया 1 + 2 बराबर 3 ओम, यानी इन दोनों को हटा के 1 लगा सकते हैं, उसकी जगह कितना आ जाएगा 3 ओम। जबकि R3 और R4 जो है वो दोनों किस में है, समांतर क्रम में। तो क्या हो गया RP बराबर R1 R2 करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया R3 R4 बटे R3 प्लस R4, और इसको नाम हमने क्या दे दिया R6। नंबरिंग आगे चलाते हैं, जाओ वैल्यू कितनी आ गई 2 × 2 बटे 2 + 2 4, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 ओम। ठीक है, तो अब इसका जो तुल्य परिपथ बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इन दोनों को हटा के 1 आ गया, और इन दोनों को हटा के भी 1 आ गया। ये क्या हो गया अपना R5, और ये अपना क्या हो गया R6। बैटरी वही अपनी 24 वोल्ट। R5 कितना था 3 ओम, R6 कितना था 1 ओम। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। तो इसका तुल्य परिपथ बन गया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। तो R5 और R6 किस में है, श्रेणी क्रम में। तो अब तुल्य प्रतिरोध एक ही बचेगा, तो उसको सीधा नाम दे दो R7 करने की जरूरत नहीं है। आपको तब तक चलना है जब तक एक प्रतिरोध नहीं मिल जाता। सोल्व कैसे करना है, तब तक चलते रहो जब तक एक नहीं मिल जाता। जो जो आ रहे हैं श्रेणी समांतर उनको सोल्व करते रहो। तो कितना हो गया R5 प्लस R6, कितना हो गया 1 + 3 बराबर 4 ओम। दोनों को हटा के 1 लगा दो, कितने ओम का 4 ओम का। बैटरी कितनी है 24 वोल्ट की। ये हो गया अपना काम। तो पहले का आंसर आ गया, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम। अब क्या निकालनी है, धारा और विभवांतर। तो देखो यहाँ पे अपने को विभवांतर का मान पता है कितना 24 वोल्ट, क्योंकि दोनों समांतर में, तो विभवांतर कितना होगा 24 वोल्ट। तो ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर V बटे R। तो यहाँ पे I का मान कितना हो गया 24 बटे 4 ओम। I बराबर V बटे R होता है ना, वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 8 एम्पियर। तो परिपथ की जो धारा है वो कितनी होगी 8 एम्पियर। परिपथ की धारा कितनी होगी 8 एम्पियर पूरे परिपथ में बहेगी। अब वो डिवाइड कैसे होगी उसको आपको स्टडी करना है। तो इसमें से भी कितनी जाएगी 8 एम्पियर ही जाएगी। अब देखो ये एक्चुअल में इन दोनों का क्या था श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या चीज़ सेम ली थी हमने, धारा। तो यहाँ पे भी कितनी होगी 8 एम्पियर, और यहाँ पे भी कितनी होगी 8 एम्पियर। तो बचा क्या
विभवांतर, तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, V बराबर IR से। तो देखो इसका R5 का यानी V5 कितना हो गया, 8 × 3 24 वोल्ट, नहीं 8 एम्पियर, 8 एम्पियर ही है, सही है। चौबीस वोल्ट और ओम था, सॉरी 6 एम्पियर होगी, गलत लिख दिया ना, 24/4 6 ही होती है, 6 चौक 24, सॉरी 6 एम्पियर। यहाँ पे भी कितनी होगी, 6 एम्पियर होगी, यहाँ पे भी कितनी होगी 6 एम्पियर, और यहाँ पे भी 6 एम्पियर, सॉरी वो बाई मिस्टेक 8 हो गया था डिवाइडेशन में। तो देखो यहाँ पे V5 कितना हो गया, 6 × 3 बराबर 18 वोल्ट, तो इस पर कितना आ गया 18 वोल्ट। इस पर देखो V6 बराबर 6 × 1 बराबर 6 वोल्ट, इसका आंसर कितना आ गया 6 वोल्ट। देखो गलती का पता कैसे चलता है, जैसे अभी मैंने गलती से यहाँ पे 8 एम्पियर कर दिया था, तो अपना टोटल जो आ रहा था 24 और 8 32 आ रहा था, जबकि दिया है कितना है 24, तो 24 से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो कितना हो गया 18 और 6 24, ये आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में, अगर कोई मिस्टेक है तो वहीं पे पता चल जाएगी, ऐसा नहीं कि लास्ट में जाके आंसर गलत आएगा, इसमें आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता है। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से फॉलो करोगे तो ऐसे न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होंगे, या तो होगा ही नहीं, और होगा तो सही होगा, गलत कभी भी नहीं होगा। जो भी गलती है बीच में हाथों हाथ पकड़ में आ गई, तो जोड़ लो 18 और 6 24, आंसर कितना आ रहा है 24। अब देखो इस पे करंट कितनी है 6 एम्पियर, इस पे भी करंट 6 एम्पियर। ये देखो जो R5 था वो बेसिकली क्या था, इन दोनों का श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में वापस क्या होती है सेम धारा, तो इस पे कितनी हो गई 6 एम्पियर, और इसके पास भी 6 एम्पियर, जबकि इसका विभवांतर कितना है 18 वोल्ट, तो इन दोनों का जोड़ 18 आना चाहिए। तो देखो V बराबर क्या हो जाएगा IR, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 × 1 6 वोल्ट, और इस पे कितना हो गया 6 × 2 12 वोल्ट, जोड़ो तो 12 और 6 18 वोल्ट, यानी आंसर सही है। तो इस रेजिस्टेंस के R1 के तीनों काम हो गए, धारा कितनी है 6 एम्पियर और विभवांतर कितना है 6 वोल्ट, तो V1 आ गया और ये I1 आ गया, एक आंसर खत्म। अब आ जाओ दूसरे पे, इसमें 2 ओम, धारा कितनी थी 6 एम्पियर, तो विभवांतर कितना हो गया 12 वोल्ट, इसका काम भी, तीनों आंसर आ गए VIR। अब आ जाओ इस पे, तो देखो ये क्या है 6 वोल्ट और 6 एम्पियर, ये एक्चुअल में क्या है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या सेम होता है विभवांतर, तो इस पर कितना हो गया 6 वोल्ट और इस पर भी 6 वोल्ट। अब निकालना क्या है I, तो I क्या होता है V/R, तो V कितना 6/2, तो करंट कितनी होगी 3 एम्पियर, इसमें भी करंट कितनी होगी 3 एम्पियर, दोनों को जोड़ो तो 6, इसमें करंट कितनी थी 6 एम्पियर, यानी आपका आंसर क्या है सही है। तो देखो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव और धारा का मान आ गया और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी आ गया। यहाँ पे V और A की गणना एक साथ होती है, तो जो जिस सीक्वेंस में पूछे वो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो आपको उसको सॉल्यूशन सॉल्व करके क्या करना है, एक रेजिस्टेंस में बदलना है, फिर उसको उल्टा चलाना, ठीक है। तो ये हमने न्यूमेरिकल ऐसा का ऐसा हमने कैपेसिटर संधारित्र में भी डिस्कस किया था, और सेम न्यूमेरिकल हमने किस में डिस्कस किया है, प्रतिरोध में डिस्कस किया है। अब आप इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं उनको सोल्व कीजिए, ठीक है। बुक में दे रखे एग्जाम्पल्स भी, और कहीं से भी आपको नेट से या अदर गाइड से मिलते हैं तो उनको भी आप सोल्व कीजिए। कल हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, बैटरी यूज़ करते हैं सर्किट में, जो बैटरी यूज़ होता है उस बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो बैटरी का फंक्शन है, काम है, वो क्या आपको विभवांतर प्रोवाइड करवाना, बट वो कैसे प्रोवाइड कर रहा था उसके बारे में कल हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।